अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं कैरोड पक्का में रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ हूँ और आज मैं ये जो आप देख सकते हैं ये मेरे बड़े भाई हैं सैयद आमिर शाह, जो कि आज कराची जा रहे हैं और कल वाया कराची ये दुबई इन्होंने चले जाना है। तो आज इनसे बात करते हैं कि जो इन्होंने अपनी वेकेशंस गुजारी हैं नियर अबाउट 2 मंथ्स, तो इन्होंने क्या कुछ इंजॉय किया और इन्हीं की ज़बानी इनसे हम बात करते हैं। जी आमिर भाई, क्या हाल है? तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप जो दुबई में क्या करते हैं, कहाँ पे आपकी जॉब है और कितना अर्सा आपको जॉब करते हुए हो गया? 5 मंथ हो गए दुबई में काम करते करते। ठीक है ना? 5 मंथ या 5 साल? 5 साल। ठीक है। मैं मैकेनिक हूँ, मेंटेनेंस का काम करता हूँ और हर 2 साल बाद 1.5 साल बाद ये मोबाइल की तरफ देखें, छुट्टी पे आता हूँ। कैमरे की तरफ देख के बात करें। जी, छुट्टी पे आता हूँ और फैमिली के साथ अपना वक्त गुजारते हैं। और किधर आए के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अपने होते हैं, सब साथ होते हैं और वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। इसलिए इंसान की मजबूरी होती है जो परदेश में गुजारते। किसी को कौन खुश रहता है कि अपनी फैमिली के साथ दूर रहे, पर इंसान की मजबूरियाँ कुछ जो उनकी पूरा करने के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क अच्छा काम करने के लिए जाता है। अच्छा आमिर भाई, आप ये बताएं, ये जो आपने 2 महीने पाकिस्तान में गुजारे हैं, इन 2 महीनों में कितना एंजॉय किया आपने? क्या कुछ आपने फ़ील किया दोबारा तकरीबन 1 साल के बाद पाकिस्तान आने के बाद? जी बोले। 2 मंथ ये तो पता भी नहीं चलता, पर सही बात है, पर जल्दी गुजर गए। जल्दी गुजर जाते हैं। इन 2 मंथ का तो पता भी नहीं चलता। पर ये है कि बहुत अच्छा लगा अपनों में, फैमिली में, कि एहसास होता है कि जब इंसान एक मुल्क से दूसरे मुल्क आता है, जब अपना वतन आता है, उसे फील होता है कि वाकई में अपने मुल्क आया हूँ, ये मेरा अपना देश है। ठीक है ना? और बहुत अच्छा लगा मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारते हुए इन 2 मंथ में। इंशाअल्लाह बहुत ही ज़िंदगी का एक सुनहरी दिन होते हैं और बहुत ही खूबसूरत दिन थे। अच्छा आप ये बताएं, दुबई के अंदर जिस कंपनी में आपकी जॉब है वहाँ पे कितने वर्कर्स काम करते हैं, और जो दुबई के अंदर जो लोग वहाँ पे काम करते हैं उनकी लाइफ कैसे गुजरती है दुबई के अंदर जो पाकिस्तानी रहते हैं? देखो ये होता है, अगर आपको अच्छी कंपनी मिल जाती है तो फिर तो आपका यानी कि लाइफ भी अच्छी गुजर जाती है, और अगर बुरी कंपनी हो तो लाइफ तो फिर वैसे ही ख़राब हो जाती है। कंपनी वैसी होती है, ऊपर से सैलरी भी टाइम पे ना मिले, आपके घर के अखराजात, आपकी ज़रूरत आपके टाइम पे ना मिले, तो आपके लिए तो बहुत बुरा होगा ना। और आप फैमिली के लिए भी उधर परदेश गुजारने का क्या फ़ायदा है? एक चीज़ मुझे मिले भी ना और मैं अपने घर वालों को भी सपोर्ट ना कर सकूँ, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। बाकी मेरी कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कंपनी है। मेरी कंपनी में 60,000 वर्कर काम करते हैं इस वक्त। सही। तो वहाँ पे जो उन्होंने आपको रेजिडेंसी दी है वो किस तरह की है? क्या आपके रूम में कितने आदमी रहते हैं? बहुत अच्छी रेजिडेंसी है, बहुत अच्छा रूम है। एक रूम में हम 3 जने रहते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। मेडिकल, ट्रांसपोर्ट,
साल बाद आने जाने की टिकट, सैलरी टाइम पे देते हैं, हर चीज़, इवन कि हर चीज़ मुझे बहुत टाइम पे मिलती है। अच्छा, और ये बताएं कि आपकी सैलरी कितनी है, आप कितना अर्न कर लेते हैं वहाँ पे? यानी कि मेरी दुबई के लिहाज से मेरी 2700 सैलरी है, और पाकिस्तान में कम से कम 1,04,000, 1,05,000, 6,000 बनते हैं। सही। इसके अलावा आप ओवर टाइम भी करते हैं? ये सब कुछ मिला के। अच्छा, मतलब कि आप 1 लाख से ज़्यादा आपकी अर्निंग है। हाँ, और आप ये बताएं कि जब आपको छुट्टी होती है तो उस छुट्टी वाले दिन आप क्या करते हैं, कहाँ पे जाते हैं? छुट्टी वाले दिन ये होता है कि दोस्तों के साथ टाइम इंजॉयमेंट करना पड़ता है, और जो रूम का काम होता है, सफाई करना, कपड़े धोने, ये सब कुछ इनमें बिजी हो जाते हैं, टाइम का पता भी नहीं चलता। एक दिन की तो सारी छुट्टी होती है। अच्छा, इसके अलावा आज मैंने सुना है कि दुबई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ का मौसम बड़ा गर्म होता है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देखो, दुबई एक रेगिस्तान है, पहाड़ है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले जैसे था गर्मी थी, अब वैसे तो गर्मी नहीं है, लेकिन इतनी गर्मी नहीं है जितनी लोग कहते हैं। अब तो हर जगह बिल्डिंग सब्ज हो गई है, अब तो इतनी गर्मी नहीं होती, लेकिन हर जगह एसी है, गर्मी का तो महसूस भी नहीं होता। सही सही। तो बहुत ही अच्छी बातें की आपने। और मैं एक और बात, जो लोग कहते हैं, लोगों को कहते हैं कि दुबई ऐसा है, वैसा है, बुरा है। देखो, जो काम करने वाला है उसके लिए तो दुबई बहुत अच्छा है, जो इधर जाए उधर भी ना काम करे उनके लिए तो दुबई बहुत बुरा है। नहीं, अक्सर ये भी होता है ना कि आमिर भाई, जो वो कहते हैं ना कि धाड़ वो दुबई, वो जो लोग यहाँ से जाते हैं, कुछ लोग उनको पकड़ के दूसरी जगह ले जाते हैं, उनसे ज़बरदस्ती काम करवाते हैं। वही बताता हूँ, कोई ज़बरदस्ती काम नहीं कराता। दुबई एक बहुत ही अच्छा मुल्क है, उसे ऐसे बदनाम किया जाता है, यानी कि उसके अंदर कोई, जैसे सऊदी अरब में कानून है, कभी टाइम पे नहीं आ सकता। दुबई में ऐसा कोई कानून नहीं, आप जब दिल करें आप पाकिस्तान आ जाए, जब दिल करें, जहाँ जिस मुल्क में भी रहते हैं आप जा सकते हैं। सही। उधर के अरबी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अरबी हैं, ठीक है ना। तो कभी ऐसा जुल्म किसी के साथ नहीं करते, आज तक तो मैंने नहीं देखा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, एक चीज़ वो है, जो इधर के लोग होते हैं, जो पाकिस्तानी हो गए, इंडियन हो गए, वो बेईमान है। क्यों एक लेबर को दूसरी लेबर के हवाले करते हैं, उसको टाइम पे पैसा नहीं देते। अरबी नहीं बेईमान है, लेकिन उनके अपने पाकिस्तानी बेईमान है। सही, मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप लीगल तरीके से जाते हैं और ईमानदारी से वहाँ पे काम करते हैं तो आपको उसका मुआवजा भी अच्छा खासा मिल जाता है, और आपको कभी भी कोई मसला नहीं होता। नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है। अगर आप लीगल तरीके से नहीं जाते तो फिर आपके साथ ये प्रॉब्लम्स होते हैं। बिल्कुल होती है। ये जो एक चीज़ को आपको पता है, मैं कानून तोड़ता हूँ तो आपके साथ प्रॉब्लम होगी। अगर आप कानून के मुताबिक चलेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा। सही 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 सही। हाँ जी, तो दोस्तों, आप लोगों ने ये आमिर भाई की अच्छी अच्छी बातें सुनी। इन्होंने हमें बताया कि दुबई में कैसे लाइफ गुजारी जाती है और इनका क्या टाइम टेबल है। सुबह जाते हैं, कंपनी गाड़ी ले जाती है इनको, उसके बाद फिर वापस आते हैं, फिर उसके बाद ये सारा दिन कैसे गुजारते हैं, क्या इनकी सैलरी है, और किस तरह ये अपनी लाइफ वहाँ पे गुजारते हैं, कितना रेस्ट करते हैं, और दुबई का क्या मौसम है, वहाँ के लोग कैसे हैं, अरबी कैसे हैं। तो मतलब इन सब का निचोड़ ये है कि अगर आपने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना है, आगे के लिए कुछ अच्छा बेहतर बनाना है, 4 पैसे जमा करने हैं, तो डेफ़िनेटली आपको दुबई जाना चाहिए, वहाँ का कल्चर देखना चाहिए। और जब अच्छी खासी आप अमाउंट बना लेते हैं, उसके बाद बेशक आप पाकिस्तान वापस आ जाएं और आप अपनी वही सेविंग किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दें, अपनी फैमिली के लिए एक मज़ीद अच्छा आप रोज़गार बना लें। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं आपको यही रेफ़र करूँगा कि जो लोग दुबई जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, ज़रूर करें, लेकिन ईमानदारी से करें, क्योंकि ईमानदारी और सब्र का फल बहुत ही मीठा होता है और इसी में अज़मत होती है जी। और कुछ और आमिर भाई से बातें जानते हैं कि मज़ीद वो क्या कहना चाहेंगे जी। अच्छा, आप ये बताएं, वहाँ पे जो कानून है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, जैसे ट्रैफिक कानून हो गए, या जैसे वहाँ पे किस तरीके से फ़ाइन लगता है, या गाड़ी पार्किंग होती है, तो यहाँ पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? देखो, हर मुल्क के अपने एक रूल होते हैं, ठीक है ना। अब ये तो नहीं है कि आप पाकिस्तान में हो, जहाँ दिल करे पार्किंग लगा दो, लगा के चले जाओ, लेकिन दुबई में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। दुबई में एक रूल है, उसके मुताबिक आप चलोगे तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अगर रूल तोड़ गए तो आपको फ़ाइन पड़ेगा। जैसे मुखालफा होते हैं 500 से लेकर 50,000 दिरहम तक,
और वो जैसे ही आपको पड़ता है, उधर ये नहीं है कि आपको मुखालफा देंगे, आपसे गाड़ी ले लेंगे या आपसे गाड़ी खड़ी कर लेंगे, वो ये कुछ भी नहीं होगा आपको, ठीक है। उनके एक अलग सा कानून है, अगर आप रूल तोड़ते हो आपको फ़ोन पे मैसेज आ जाता है कि आपको इतना फाइन पड़ गया है और आपने वो लाजमी नहीं देना होता है, ठीक है ना। अगर आप ये कहें कि हम नहीं देंगे, वो आपको देना पड़ता है। हाँ, अगर आप सही चलाते हो, उनके मुताबिक चलाते हो, आपको कोई मुखालफा नहीं है, कुछ भी नहीं पड़ेगा आपको। अच्छा, जब आपको जुर्माना हो जाता है, अगर आप जुर्माना नहीं भरते, पाकिस्तान आ रहे होते हैं, तो आराम से आ सकते हैं? नहीं, हाँ, एक तरीके से आ सकता है। अगर आपने यानी कि आप वीज़ा यानी कि ख़त्म करके अगला वीज़ा नहीं लगवाते, आप टर्मिनेट होकर जा रहे हैं या आपने अपना वीज़ा ख़त्म करके जाना हो, तो फिर आपको एयरपोर्ट पे फ़ाइन देना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपका वीज़ा लगा हुआ है, आपने फ़ाइन नहीं दिया, आप छुट्टी पे आ रहे हैं, तो फिर आपको वो नहीं रोकेंगे, फिर भी आपको जाने देंगे। चले, ये तो बहुत अच्छी बात की आमिर भाई। ये हम लोग जाते हुए ये भाई को छोड़ने के लिए जा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। आज बहुत ज़्यादा रश है और टिकट्स भी बड़ी मुश्किल से हमें मिली हैं, बट अल्लाह का शुक्र है कि टिकट्स मिल गई हैं। और भाई इंशाल्लाह सुकून से खैर खैरियत से कल 8-9 बजे तक सुबह कराची में पहुंच जाएंगे। और कल फिर इंशाल्लाह 4:30 बजे कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ़्लाई दुबई एयरलाइंस के अंदर दुबई चले जाएंगे ये।